जनाब सैयदा जिसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया दिफाए विलायत में, जो मेरा मौजू है सैयदा और दिफाए विलायत। ऐसी सैयदा है, ऐसी सैयदा कि जहां मरकज़े तारुफ में दूसरा नाम खुदा ने नहीं आने दिया सिवाय लफ्ज़ फातिमा के। और ऐसी सैयदा अपना सब कुछ दे रही है विलायत के दिफा में। देख रहे हैं आप? अब तो हक बनता है ना, अब तो हक बनता है ना कि जब अली जनाब सैयदा की खबर रहलत सुने तो मुंह के बल जमीन पर गश खा के गिरे। अब तो इस बात का हक बनता है ना कि जब ऐसी बीवी न रह जाए, ऐसी दिफा करने वाली न रह जाए। मेरे एक दोस्त थे, मरहूम हो गए, मौलाना साहब। उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उनकी पसलियां टूट गईं। तो हम उनकी इयादत के लिए गए तो हमने कहा मुबारक हो, आपको कुछ तो एहसास हुआ ही होगा, कम से कम आपको कुछ तो एहसास हुआ ही होगा। रोने लगे और कहने के बस क्या बताओ, ये समझ लीजिए कि जब सांस लेता हूं तो तकलीफ होती है, पसलियां टूट जाएं, सांस लेने में तकलीफ होती। ये उनके जुमले हैं। और ऐसे आलम में रात की तारीकी में घर से बाहर बच्चों की उंगली पकड़े हुए मुहाजिर और अंसार के दरवाजों पर किस लिए सैयदा जा रही है? दिफाए विलायत, दिफाए विलायत। क्या तुमने गदीर खुम में बाबा का कौल नहीं सुना? कितने तो जनाब सैयदा की आवाज उनके दरवाजे ही नहीं खोलते थे, कितने दरवाजा बंद कर लेते थे और कितने जवाब नहीं देते थे जनाब सैयदा को। अजीब कैफियत है, अजीब कैफियत। मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा आपके सामने इसकी मौके की हसासियत को। और ऐसे आलम में जनाब सैयदा दिफाए विलायत कर रही हैं, लोगों के घरों पर जा रही हैं, बयान कर रही हैं, बता रही हैं। इस तरीके से जनाब सैयदा ने मौलाए कायनात का दिफा किया उस जगह पर। और उसके बावजूद सैयदा अपने लिए नहीं अली के लिए रो रही हैं। क्या अजीब मंजर है। मौलाए कायनात घर आए तो देखा सैयदा घुटनों में सर डाले बैठी रो रही। अली आके बराबर में बैठ गए, दिलासे के जुमले कहे बिन्ते मुस्तफा ये मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तो जनाब सैयदा कहती अली मैं अपने लिए नहीं रो रही, मैं आपके लिए रो रही हूं अली की जो मेरे बाद आपके साथ होने वाला है। अली मौलाए कायनात कहते बीबी न घबराइए, अली के लिए अल्लाह की राह में चीजें आसान हैं। ये दोनों की गुफ्तगू है, इस घर के अजीब लोग हैं। एक मर्तबा कहती अली मैंने सुना है कि मदीने में लोग आपको सलाम नहीं करते। मैं कहूंगा बीबी बीबी कैसे कहूं? अरे अब तो वो वक्त आ गया कि अगर अली सलाम करते हैं तो लोग जवाब नहीं देते। अल्लाह अल्लाह। बस दो तीन जुमले और वो मजलिस तमाम हो रही है। जनाब सैयदा गुरूब का वक्त है, आज ही का गुरूब का वक्त आया। 75 दिन की रवायत के एतबार से गुरूब से पहले अपने दोनों बच्चों की उंगली पकड़ के मस्जिद नबी में आई, 2 रकत नमाज पढ़ी, बाबा की कब्र से रुखसत हुई और कहा बच्चों यहीं बैठो, मगरिब का वक्त होने वाला है, यहीं बैठो, अपनी मां के लिए दुआ करो, मैं घर जा रही हूं। घर आई, आकर के नमाज मगरिब से फारिग हुई। जनाब सैयदा का विसाल मगरिब और इशा के दरमियान है। मगरिब और ताकीबात से मगरिब से फारिग हुई, आवाज दी अस्मा मैं चादर ओढ़ के लेट रही हूं, जब तक मेरी आवाज आती रहे मुझसे कलाम नहीं करना, और जब मेरी आवाज आना बंद हो जाए तो मुझे पुकारना। अगर जवाब न दूं तो समझ लेना कि बाबा की खिदमत पे पहुंच गई। रौबे जनाब सैयदा माने है कि अस्मा कोई सवाल कर सकें। ये वो हस्तियां हैं अगर न चाहे तो उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। इस पर कभी और इंशाअल्लाह। जनाब सैयदा चादर ओढ़ करके घर के आंगन में सहने खाना में लेटी और तस्बीह हो, तकदीस हो, तमजीद इलाही की आवाज आ रही है। अब नहीं मालूम कौन कौन से जिक्र जनाब सैयदा पढ़ रही होंगी। मैं आवाज दूंगा ए मदीने के दरो दीवार सैयदा की तस्बीह सुन ले।
आवाज धीरे धीरे आना बंद हो गई। जनाब अस्मा ने पुकारा है बिन्ते मुस्तफा, कोई जवाब नहीं आया। फिर कहा है उसकी बेटी जो कायनात में सबसे बेहतर था, कोई जवाब नहीं मिला। जल्दी से जाकर के जो चादर हटाई तो क्या देखा, सैयदा दुनिया से गुजर गई। अस्मा ने सर पर चादर डाली, घर से बाहर निकली कि जाकर के मौलाए कायनात को बताएं। देखा सामने से हसनैन आ रहे हैं, जो मक्तल के जुमले हैं वो अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। देखा सामने से हसनैन आ रहे हैं। बच्चों ने पूछा अस्मा अम्मा कहां है? अस्मा ने बात बदलना चाहा तो बच्चे कहते हैं तुम समझती हो हमको पता नहीं है। अभी अभी आसमान से आवाज आ रही थी कि सैयदा के यतीम जा रहे हैं। घर आए, क्या देखा, मां घर के आंगन में सहन खाना में चादर ओढ़े लेटी हैं। इमाम हसन ने मां के सीने पर अपने आप को गिरा दिया। अम्मा अम्मा, इससे पहले कि दिल फट जाए हमसे बात करिए। इमाम हुसैन जनाब सैयदा के पैरों से लिपटे हुए, अम्मा तेरा हुसैन आया है। लेकिन जनाब सैयदा ने कोई जुमला नहीं कहा। बच्चे रोते हुए मस्जिद की तरफ गए। मौलाए कायनात ने बच्चों को आते देखा। नब्बाज़ फितरत अली, आलिम इल्म लदुन्नी अली बातों को समझ लिया। बच्चे कुछ कह तो न सके, जाके बाप की कमर से लिपट गए। बाबा अम्मा कद माता तुम मुना। मौलाए कायनात के बारे में लिखा है कि अली मुंह के बल जमीन पर गिरे हैं गज खा के। अरे कौन था जो अली की ताकत को ले गया? अगर आज शाम शहादत न होती तो खत्म कर देता। लेकिन दो तीन जुमले और सुन लो अजीजों। घर आए, तारीख कहती जब अली घर की तरफ चले हैं, चलते चलते बैठ जाते थे और कहते थे आज दूसरा रुकन भी मुनहदिम हो गया, अब अली अकेला हो गया। घर आए, देखा चादर ओढ़े लेटी हैं। सरहाने से चादर हटाई, क्या देखा, दाहिना हाथ दाहिने रुखसार के नीचे रखे हुए। सरहाने से वसीयतनामा निकला, उसमें लिखा था हादा माउसद बही फातिमा बिन्त मोहम्मद। ये वो वसीयतनामा है जो फातिमा बिन्त मोहम्मद कर रही है, ये कि कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके और मेरा बाबा मोहम्मद अल्लाह के रसूल इल आखिर। और फिर कहती है या अली हन्नित गस्सिलनी व हन्नितनी व कफिन्नी बिल्लैल व सल्ली अलैया वदफिनी बिल्लैल। ऐ अली आप मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप मुझे हुनूद कीजिएगा, आप मुझे कफन पहनाइएगा मगर रात में। और अली आप मुझ पर नमाज पढ़िएगा और आप मुझे दफन कीजिएगा रात में। रात में दफन करने की वसीयत तो वाज़ेह है कि नहीं चाहती थी जिन लोगों ने जुल्म किया है वो जनाजे में शिरकत करें, लेकिन रात में गुस्ल देने की वसीयत क्यों है आखिर? जिसका अली जैसा मासूम शौहर मौजूद हो। क्योंकि बीवी आप नयराज का कुछ देर के बाद देखना खुद ही समझ में आएगा। घर के बाहर एक मजमा लगा, बस मजलिस तमाम हो रही, घर के बाहर एक मजमा लगा हुआ, खबर फैल गई चारों तरफ के सैयदा गुजर गई। इमाम हसन से मौलाए कायनात ने कहा बेटा जाके कह दो अभी अम्मा के अम्र में ताखीर है, लोग घरों को वापस जाएं। मौला ने आकर के ऐलान किया कि अभी अम्मा के अम्र में ताखीर है, आप लोग घरों को वापस जाइए। सारा मजमा चला गया कि बाद में अब तो आज नहीं यानी कल। मौलाए कायनात घर में सर झुकाए बैठे हैं। जब मौला ने यह समझ लिया कि पड़ोसी सो गए, अब लोग सो चुके हैं, तो आस्तीन चढ़ा के अली उठे और आवाज दी अस्मा पानी का इंतजाम कर, सैयदा को गुस्ल देना है। लाश उठाई, लाके तख्त पर रखी। आखिरी फिक्रा, बाकी कल इंशाअल्लाह। गुस्ल देने के लिए अली गए। जाते जाते बच्चों से कहा बच्चों मैं तुम्हें रोने को मना नहीं करता, लेकिन जोर से न रोना, कहीं पड़ोसी उठ न जाए। तुम्हारे अम्मा की वसीयत है कि तन्हाई में जनाजा उठे, बच्चे कपड़े मुंह में लगाए हुए, कहीं आवाज न निकल जाए। गुस्ल के दरमियान अली चीख मार के रोए, हाय जिसने बच्चों को मना किया था वो खुद ऐसे क्यों रोया। जब अली का हाथ सैयदा के बाजुओं पर गया तो सूजे हुए, जब पसलियों पर आया तो टूटी हुई। अब पता चला राज की वसीयत क्यों की थी। रुखसार का नील अली न देखे, रुखसार बनाए हुए चीजों को अली के सामने।